Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer. Once again, I have been right here. I hope you guys must be enjoying all my videos, the way I have given you non-stop videos up till now regarding English language. And all the students, exactly, they have given me comments, they have given me feedback. I am very thankful to rest of my students who have enjoyed all my lectures, and even they have given me some solid and positive फीडबैक. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू रेस्ट ऑफ यू गाइज. आज का वीडियो मैंने जो बनाया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल एंड हैंडी फॉर यू. सो यू हैव टू वॉच माई वीडियो टिल द एंड and don't forget to subscribe me, press the bell icon so as you could be able to get further notification. But you have to watch this video till the end because today I have brought to you the topic complicated word. The first one I am going to start. कॉम्प्लिकेटेड वर्ड से मुराद ऐसे अल्फाज जो आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देते हैं. टफ टाइम से मुराद जब आप इंग्लिश बोलते हैं आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको वर्ड समझ में नहीं आते. तो फर्स्ट वर्ड आई एम गोइंग टू टेल यू एंड देन आई एम गोइंग टू मेक द सेंटेंस. फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी करूँगा मैं और आपको वर्ड भी बताऊँगा. फर्स्ट वर्ड इज ग्रम्पी. ग्रम्पी ग्रम्पी का मतलब चिड़चिड़ापन. अली सीम्स टू बी ग्रम्पी या इमरान सीम्स टू बी ग्रम्पी, यानी अली या इमरान दोनों दिखाई देते हैं चिड़चिड़े. यानी ही सीम्स टू बी ग्रम्पी, वो चिड़चिड़ा मालूम देता है, दिखाई देता है, यानी लगता है, वो चिड़चिड़ा लगता है. दूसरा वर्ड है स्प्लेंडेड. शी हैज़ डन स्प्लेंडेड जॉब. स्प्लेंडेड का मतलब शानदार. शी हैज़ डन स्प्लेंडेड जॉब, यानी उसने ज़बरदस्त यानी शानदार काम किया है. चौथा वर्ड है डाउनपॉर. Due to downpour, I was unable to go to school. Due to downpour, मूसलाधार बारिश को कहते हैं downpour. यानी due to downpour, I was unable to go to college, school or university, whatsoever you wanna say. Okay, next one. Earnest, यानी fourth one. Fourth word है ये. Earnest. Earnest का मतलब संजीदगी. संजीदगी से मुराद आपको अब इसका जुमला बनाना है, ठीक है ना. शी वॉज नॉट शोइंग अर्नेस्ट, वो संजीदगी नहीं दिखा रही थी इस मैटर पर. शी वॉज नॉट शोइंग अर्नेस्ट ऑन दिस मैटर, ऑन अकाउंट ऑफ दिस मैटर, यानी वो संजीदगी शो नहीं कर रही थी, ठीक है ना. ये चौथा जुमला था. उसके बाद है बिग हेडेड. बिग हेडेड का मतलब है मगरूर. बिग हेडेड का मतलब मगरूर. The guy you met last time round, he was big-headed. You know, someone I met yesterday, he was big-headed. ठीक है ना. तो ये जुमला बन गया इसका. 6 जुमला है हमारे पास. स्लैकर. स्लैकर. स्लैकर वो आदमी होता है जो क्या कहलाता है, जो बंदा लेजी होता है, जो काम नहीं करता, कामचोर होता है, हर वक्त अवॉइड करता है. वन हु अवॉइड्स वर्किंग. वन हु अवॉइड्स वर्किंग, जो काम करने से बिल्कुल ही हाथ निकाल लेता है. यानी अ पर्सन हु सीम्स टू बी लेजी, अ पर्सन हु इज लेजी और डल. अ डल पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी स्लैकर. स्लैकर. हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंसिएट? You are going to pronunciate like that, slacker. Slacker. Okay, this guy is a slacker. This guy is a slacker. This boy is a slacker. ये लड़का slacker है, यानी he avoids any of the work. He doesn't do anything. He doesn't want to do anything. He shows laziness, you know, while being done work. काम करते हुए, यानी करता भी है तो बहुत ज़्यादा शो करता है. किसको? सुस्ती को शो करता है. तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा लेजी है. ही सीम्स टू बी लेजी और डल. अ पर्सन हु इज डल, ही इज कंसिडर्ड टू बी स्लैकर. ये वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक और वर्ड है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप उसको भी इंजॉय करेंगे. स्टनिंग. स्टनिंग का मतलब दिल फरेब, बहुत दिलकश, बहुत ज़बरदस्त, खुशनुमा, दिलकश, जो मीनिंग निकालें इसकी आप. फैंटास्टिक वर्ड है स्टनिंग. शी हैज़
done stunning job. She has done stunning job. You know, यानी कहने का मकसद ये है, स्टनिंग माने ज़बरदस्त, दिल फरेब, यानी कहने का मकसद ये ज़बरदस्त, कहने का मकसद यानी यहाँ पे बनता है स्टनिंग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप इंजॉय करेंगे। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस वर्ड, जो कि हमने 8वां वर्ड लिया है अपने इस सेगमेंट में। ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो फैंटास्टिक वर्ड कहलाता है। हार्डली, हार्डली, यू नो, ही मे कम हार्डली, ही मे कम हार्डली टुमारो, शायद वो मुश्किल से कल आए। यानी हार्डली का मतलब क्या है, शायद वो कल मुश्किल से आए। ही मे कम टुमारो हार्डली, हार्डली, हार्डली का मतलब शायद वो कल मुश्किल से आए। तो देखा आपने, ये सब वर्ड जितने भी हैं, जैसे कि पहला वर्ड हमारा था ग्रम्पी, दूसरा था स्प्लेंडेड, तीसरा था डाउनपोर, चौथा था अर्नेस्ट, और पांचवा था हमारा बिग हेडेड, और छठा था हमारा स्लैकर, और उसके बाद स्टनिंग था। स्टनिंग के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंशाल्लाह और भी वर्ड आते रहेंगे और आप उसको एंजॉय करते रहेंगे। आखिरी वर्ड जो था हमारा 8वां, जो कि कहलाया हार्डली। तो हमने 8 वर्ड्स के बारे में आज सीखा और हमें ये पता चला, और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में भी मैंने उसको इस्तेमाल किया, उसको आपने लर्न किया, आपने सीखा। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस टॉपिक, इज़ गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक फॉर यू, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ time to time, the way I have given you non-stop videos up till now regarding English language, and I have different kind of concept about English language. That's why I have brought to you. I have tried my level best to teach you proper language, appropriate language, so as you guys would be able to make the most of every lecture, because you know, I have a tendency to give you knowledge regarding quality English. So that's why I have brought to you quality word. Today I think I should bring some quality word for you. That's why I brought these 8 words which I have brought to you. These are going to be very nice, and if you are going to use them in your daily routine, so I think it's gonna be very you can say that handy for rest of student and you as well, whosoever watching me. So you guys are my viewer, you guys are my YouTube family. So this is my responsibilities that I have to teach you appropriate thing, appropriate word, so as you may learn so many things regarding English language. You know, इसके साथ ही basically मेरा लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है। बेसिकली यू नो, मैंने जो आपको डिफ़ाइन किया, इससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।